जी तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। कहता है कि डेली इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो इंसान को चाहिए होती है 25 to 160 ग्राम जो है इसकी नीड होती है। फिर कहता है कि हमारी फ़ेट में जो रोज़मर्रा में जो हमारी कौन कौन से फ़ेट्स होते हैं, तो कहता है कि नेचुरल फ़ेट्स यानी कि ट्राइग्लिसराइड, फोस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। उसके बाद कहता है कि डाइजेशन इसकी कैसे होती है फ़ेट की, तो कहता है इन एडल्ट डाइजेशन lipid digestion of the lipid occur in the small intestine but during the mastication। कहता है कि इसकी ज़्यादातर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। कहता है कि ड्यूरिंग द मास्टिकेशन, जब हम चबाते हैं खुराक को, कहता है कि बट ड्यूरिंग द मास्टिकेशन सीरस ग्लैंड्स ऑफ द टंग एंड इब्नियर ग्लैंड्स पर्सन ऑन द प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग। कहता है कि एंड इन द स्टमक में जो है वो सीक्रेटेड टंग एंड गैस्ट्रिक लिपैज ज़ुबान से, और ये कहता है कि ये हज़म करता है यानी कि गैस्ट्रिक लिपैज और सीरस ग्लैंड्स जो है इससे जो है वो डोर्सल सरफेस जो है वो खारिज होता है। कहता है एंजाइम जो है वो फैट को डाइजेस्ट करते हैं। कहता है कि व्हेन which can digest it, they can mixed with the food during the mastication and become more active in the stomach। this indicate, ये बताता है that digestion of the lipid start शुरू हो जाते हैं in the mouth and in the stomach। lipids can be digested 25 to 13 of the all of the triglyceride। we can now that most of digestion occur in the small intestine duodenum by the action of the pancreatic enzyme, but before it occur emulsification of fat is necessary। कहता है कि पेनक्रियाज या इंटेस्टाइन में जाने से पहले इसकी इमल्सिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए। फिर कहता है कि इमल्सिफिकेशन जो है बाइल साल्ट होता है, हमारे बाइल साल्ट होता है जो इसकी इमल्सिफिकेशन करता है। तो कहता है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट इज़ फर्स्ट स्टेप इन द फैट डाइजेशन ऑफ दिस प्रोसेस। फैट are broken down into the small fat globule by the action of the bile acid and lecithin, so that enzyme can act on the globule surface पर ये अमल करते हैं। नेक्स्ट वो पेनक्रियाज का बता रहा है, यानी कि जब इमल्सिफिकेशन हो जाती है तो फिर खुराक जो है वो इंटेस्टाइन में जाती है। तो कहता है कि पेनक्रियाज के एंजाइम इस पर अमल करता है। कहता है कि पेनक्रियाटिक लिपैज इस पर अमल करता है। कहता है कि दिस एंजाइम प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस हाइड्रोलाइजेशन का अमल करता है। फैट को हाइड्रोलाइज करता है मॉलिक्यूल इनटू द फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ऑयल में इसको चेंज कर देता है, तोड़ कर। कहता है कि दीज आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फैट डाइजेशन, रिमूव 2 or 3 फैटी एसिड फ्रॉम द ग्लिसरॉल ऑयल मॉलिक्यूल वाइल द रिमेनिंग पोर्शन अटैच टू द फॉर्म मोनोग्लिसराइड। कहता है कि बाकी जो रह जाता है वो मोनोग्लिसराइड रह जाता है। फिर कहता है कि पेनक्रियाटिक फोस्फोलिपिड, पहले उसने एक एंजाइम बताया कि पेनक्रियाटिक लिपैज, अभी वो बता रहा है कि पेनक्रियाटिक का दूसरा एंजाइम बता रहा है फोस्फोलिपिड क्या करता है। तो कहता है कि कहता है कि दिस क्लीव्स, ये काटता है द फैटी एसिड फ्रॉम द फोस्फोलिपिड सच एज फोस्फो, और बना देता है फोस्फोटिडेल कोलिन। उसके बाद कहता है कि तीसरा इसका एंजाइम बता रहा है वो है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। तो कहता है कि दिस हाइड्रोलाइज द कोलेस्ट्रॉल ईस्टर लीविंग फ्री कोलेस्ट्रॉल, फिर वो अकेला कोलेस्ट्रॉल रह जाता है। फिर कहता है कि डाइजेशन ऑफ द फैट उसने ये बनाया। तो कहता है कि फैट होता है, उसके ऊपर बाइल साल्ट या बाइल एसिड या लेसिथिन अमल करता है। एगिनेशन होती है, फिर इमल्सिफिकेशन होती है इसकी। इमल्सिफिकेशन के बाद उस पर लिपैज पेनक्रियाट यानी कि इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज एंजाइम लिपैज एंजाइम अमल करता है फैटी एसिड को मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में चेंज कर देता है, जो कि इसके एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी होता है, यानी कि आखिरी स्टेज होती है। फिर नेक्स्ट पेज पर वो हमें बता रहा है कि एब्जॉर्प्शन इसकी कैसे होगी। तो स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन वो बता रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द फेज अक्कर एज फॉलो। कहता है कि मिसिलीज फॉर्मेशन मिसिलीज बनाते हैं। कहता है कि आर द स्मॉल 4 to 5 mm in the diameter and spherical aggregation containing 20 to 30 molecules lipids and bile salts। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो बता रहा है। फिर कहता है कि इमल्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफ द लिपिड डाइजेशन मोनोग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल फॉर्म बनाते हैं मिसिलीज विद बाइल साल्ट बिफोर दे आर एब्जॉर्ब।
उसके बाद वो कहता है कि दी कोलेस्ट्रॉल एंड फैट सोलेबल विटामिन आर लोकेटेड within the fat soluble interior of the मिसिलीज, कहता है कि मिसिलीज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड एंड बाइल साल्ट। उसकी एब्जॉर्प्शन बता रहा कहता है कि मिसिलीज कंटेन फ्री फैटी एसिड एंड 2 मोनोग्लिसराइड्स। They move along the brush border of the microvilli surface of the allowing their lipid to diffuse across the microvilli membranes into the enterocytes। enterocytes होता है आंतों के oocytes यानी कि सेल्स। फिर कहता है कि once the mesolis makes contact with the microvilli, the lipid, cholesterol and fat soluble vitamin are removed rapidly। उसके बाद वो कहता है कि मोनोग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड फॉर्म द मिसिलीज एंटर द म्यूकोजल सेल्स बाय द पैसिव डिफ्यूजन। द सब्सिक्वेंट बाद में आने वाला फेट ऑफ द फैटी एसिड डिपेंड अपन देयर साइज। फिर कहता है कि द ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एस्टर आर कोटेड यानी कि तय जमाना विद देन कोटेड विद द लेयर ऑफ प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड टू फॉर्म चेलोमाइक्रोन्स विच लीव द सेल एंड एंटर इन द लेम्फोसाइट में एंटर हो जाता है। फिर कहता है कि फॉर्मेशन इसकी बनता कैसे, कहता है द फॉर्मेशन ऑफ चेलोमाइक्रोन्स बाय द इंटेरोसाइट्स। कहता है कि ट्राइग्लिसराइड्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्रीगेट जमा हो जाना इनटू द ग्लोब्यूल्स में अलोंग विद द फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल के साथ ये जमा हो जाता है और उसके ऊपर कोटेड प्रोटीन के कोट जमा दी जाती है। दीज मैसेज ये मैस या ग्लोब्यूल बन जाता है, उसको आर कॉल्ड चेलोमाइक्रोन्स, इसको चेलोमाइक्रोन्स कहते हैं।